राजन, आज ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रियंवदा के रूप और श्रृंगार के भ्रम को किसी ने तोड़ा है। अद्भुत देवी, ये एक सच्चे पुरुष का ही चरित्र था जिसे कोई अन्य स्त्री छू भी नहीं सकी। सत्य कहा आपने राजन। परीक्षा मनुष्य के भीतर छुपी योग्यता को बाहर ले आती है। कुछ ऐसा ही हुआ सम्राट विक्रमादित्य के साथ। उस प्रियंवदा की परीक्षा सम्राट विक्रमादित्य के चरित्र के गुण को बाहर ले आई और वे उस परीक्षा में सफल भी हुए। देवी, मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? मान लीजिए यदि ऐसा ही हुआ तो आप परीक्षा में हो जाएंगे असफल, क्योंकि आप कोई मेरे मित्र विक्रमादित्य की तरह महान थोड़े हैं। राजन, क्यों अपने बने बनाए सम्मान को धूमिल कर रहे हैं? आप कह दीजिए कि आपने हार मान ली है और अब आप उज्जैनी लौट जाएंगे। हाँ राजन, आपका प्रश्न ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपकी परीक्षा ले रही हूँ। मेरा जवाब ये है कि मान लीजिए यदि ऐसा ही है तो मैं इतना कहूंगा कि केवल रूप चरित्र की कसौटी नहीं होती, श्रृंगार से प्रेम नहीं होता। श्रृंगार से व्यक्ति केवल आकर्षित होता है और आकर्षण प्रेम का प्रथम अध्याय। तो कहने का अर्थ ये है कि सम्राट विक्रमादित्य आकर्षित हो चुके थे उस प्रियंवदा पर? नहीं, परंतु प्रियंवदा के प्रेम निवेदन में असफल होने के कारण उनकी परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी, क्योंकि प्रेम में असफल प्राणी किसी भी सीमा को पार कर सकता है। सत्य कहा राजन आपने। हमें शीघ्र ही इस लोक से बाहर निकलना होगा, परंतु बाहर जाने का रास्ता दिख नहीं रहा है। इसी मार्ग के जरिए हम इस लोक में आए थे। यही मार्ग हमें पृथ्वी लोक ले जाएगा। राजन, ये श्रृंगार लोक है। यहाँ आना और जाना सब हमारी इच्छा से होता है। ये काम वासना का बाण है। ये आपके हृदय से आपके धर्म और चरित्र के कवच को समाप्त कर देगा और इसके बाद आप हमसे बेहिचक प्रेम कर सकेंगे। राजन, ये प्रेम बाण है। इसके लगते ही आप अपने मन मस्तिष्क से अपनी पत्नी की सारी यादें मिटा देंगे। राजन, ये सम्मोहन बाण है। इसके लगते ही आप अपने राज्य, अपनी पत्नी, अपना प्रेम और अपना चरित्र सब भूल जाएंगे और आपको याद रहेगी तो केवल प्रियंवदा। सम्राट, अब आपके चरित्र की सारी सीमाएं, आपके सारे बंधन टूटेंगे और आप केवल मुझसे बन जाएंगे। देवी, सम्मोहन प्रेम और काम वासना
ये तीनों तीर सम्राट विक्रमादित्य पर चलाकर उन्हें अपने वश में करना तो गलत है, नीति के विरुद्ध है ये। राजन, प्रेम नीति कहाँ देखता है? ये बाण जो सम्राट विक्रमादित्य पर चलाए थे, ये तो वही बाण है जो साक्षात महादेव पर कामदेव ने चलाए थे। मोहिनी बाण, इनसे कोई नहीं बच पाया। देवी की जय हो। देवी देवी, आप अनुमति दे तो आगे की कथा मैं सुना दूं? ठीक है, सुनाइए। धन्यवाद देवी। हाँ तो राजन, हुआ यूं कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य जब सो रहे थे तो उनकी नाक पर आकर एक मक्खी बैठ गई। बेताल, क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। अब नहीं कहूंगा। हाँ तो राजन, प्रियंवदा अपने छल में सफल हो गई। उसने सारे तीर मेरे मित्र पर चला दिए और ऐसा लगा कि उन तीरों का असर मेरे मित्र पर हो गया है। देवी, जिस मोहिनी बाण का उपयोग करके आपने हमारे चरित्र को भ्रष्ट करना चाहा, हमारे मन मस्तिष्क से हमारी पत्नी को हटाना चाहा, वो केवल हमारी पत्नी ही नहीं परंतु हमारे चरित्र और हमारे प्रेम की रक्षा कवच है, जो हर पल हमारे साथ है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपनी दृष्टि घुमाएं और देख लीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। किंतु यही सत्य है देवी, और सत्य को झुठलाए मत। कृपा करके हमें पृथ्वीलोक का मार्ग बता दीजिए। अब मैं आपको रोकूंगी नहीं, चले जाइए, मार्ग सामने है। किंतु जाने से पहले मैं आपको एक सत्य अवश्य कहूंगी। कहिए। आपके चरित्र के सामने मेरा रूप हार गया राजन। जाइए, चले जाइए। और इस तरह रानी प्रियंवदा हाथ मलते रह गई। देखा मेरे मित्र का चरित्र? प्रियंवदा बस विक्रम को जाते हुए देखती रही। रूप की रानी प्रियंवदा और इतनी विवश। अब यही तो विडंबना थी राजन। देखिए ना, ये है कामदेव के 3 अपराजित तीर, श्रृंगार, प्रेम और काम, जो सम्राट विक्रमादित्य के महान चरित्र के आगे पराजित हो गए। और रानी प्रियंवदा परेशान। नहीं देवी, मैं नहीं मानता इस बात को। यही तो समस्या है ना राज, आप कुछ मानते ही नहीं। अगर आप मान गए होते तो आज यहाँ ना होते, बल्कि अपने राजमहल में आराम कर रहे होते। तो राजन, अब बताइए, आप क्यों नहीं मानते ये? जब किसी प्रेमिका का प्रेम, श्रृंगार और सुंदरता तीनों हारते हैं, तब वो एक चोट खाई नागिन बन जाते हैं और बदले के मार्ग को चुनते हैं, छल को अपना अस्त्र बनाते हैं। क्योंकि कोई भी स्त्री अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को अनदेखा होते हुए नहीं देख सकती है देवी। मतलब रूप की रानी प्रियंवदा ने सम्राट विक्रमादित्य के साथ छल किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही किया रानी प्रियंवदा ने। अब
अवसर पाकर वो सम्राट विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में उज्जैनी जा पहुंची। तो ये है चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के धर्म, न्याय और चरित्र की नगरी उज्जैनी, जहां उनके धर्म और चरित्र की गूंज सदा गूंजती रहती है। किंतु विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी इसी नगरी उज्जैनी में तुम्हारे पाक साफ दामन पर दाग लगाऊंगी और लोगों को बताऊंगी कि तुम क्या हो। देवी, मैं जिज्ञासु हूं ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ। उस प्रेमवदा ने ऐसा रूप धरा कि उस रूप की रोशनी ने सब कुछ हला। क्यों मिलना चाहती है आप महारानी से? प्रयोजन क्या है मिलने? ये बात केवल हम महारानी से कहेंगे, किसी अन्य से नहीं। तब तो आप महारानी जी से नहीं मिल सकती है। ये एक सन्यासिनी का अपमान है और याद रखिएगा, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अलग निरंजन। आचार्य जी, क्या बात है? ये स्त्री बिना कारण बताए आपसे मिलना चाहती थी और परमात्मा की कृपा से आज हमारी ये इच्छा पूर्ण हुई। नहीं देवी, परमात्मा की परम कृपा तो हम पर हुई है, जो पूजा के तुरंत बाद हमें आप जैसी सन्यासिनी के दर्शन हो गए। अलग निरंजन। कल्याण, महारानी हमें आपसे कुछ बात करनी। जी कहिए। सबके सामने नहीं, एकांत में। जी अवश्य, साथ आइए। राहु काल में एक अपरिचित इंसान का महल में प्रवेश। हे परमात्मा, रक्षा करना। मैं ढूंढ रही थी उसको, सौंप सकूं जीवन का फल जिसको। मिली मुझे वो, सती सावित्री आज मिली वो। अलग निरंजन, परम पिता परमेश्वर। देवी, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। महारानी, हम अपने तप के फल को देने के लिए एक सती सावित्री स्त्री को ढूंढ रहे थे, जो हमें आज यहां मिली आपके रूप में। इसलिए महारानी, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। महारानी, हमारे तप के इस फल को ग्रहण कीजिए। इससे आपकी सुंदरता कभी कम नहीं होगी और आपके यौवन पर बुढ़ापे की छाया कभी नहीं पड़ेगी। लीजिए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें इस योग्य समझा, किंतु क्षमा कीजिएगा, हम आपके इस तप के फल को स्वीकार नहीं कर सकते। क्या कहा? स्वीकार नहीं कर सकते? जी। इस ना का अर्थ जानती हो मूर्ख? एक साध्वी के निरादर के साथ साथ उसके जीवन और उसके तप को भी व्यर्थ करना, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको हमारे तप का फल लेना ही होगा। लीजिए। ये प्रश्न कुंडली बताएगी उस सन्यासिनी के आने का उद्देश्य। ये क्या छल की रचना है? उसके आने का उद्देश्य अनर्थ, घोर अनर्थ। लेकिन ये छल क्या है?
और किसके साथ है ये छल? देवी, हमारे कारण आपका तप और जीवन दोनों में से एक भी व्यर्थ नहीं होगा। हम आपका मान रखकर आपका दिया हुआ तप फल अवश्य ग्रहण करेंगे। क्या बात है देवी, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं। कुछ तो है, बताइए ना। हमने भी तो आपकी बात मानी, तो क्या आप हमारी बात नहीं मानेंगी? कहना शोभा नहीं देगा और हम आपकी दृष्टि में गिर जाए। कभी नहीं। आप हमारे लिए आदरणीय हैं, निसंकोच कहिए। आज आपके रूप और सौंदर्य को देखकर हमारे मन में एक भावना जागी। कुछ पल के लिए ही सही, मुझ में भी आपसे रूपवती बनने का मोह जाग गया। कृपया कुछ पल के लिए आप अपना सौंदर्य मुझे देंगी? किंतु ये कैसे संभव हो सकता है देवी? सुंदरता तो ईश्वरीय देन है। नहीं महारानी, योग बल से कुछ भी संभव है, यदि आप अनुमति दें तो। यदि ये संभव है तो अनुमति है देवी। जब आपने अपने जीवन भर के तप के फल को हमें सौंप दिया, तो क्या हम कुछ पल के लिए अपना रूप, अपना सौंदर्य आपको नहीं दे सकते? सहर्ष लीजिए। सम्राट विक्रमादित्य, अब देखिए आप अपने चरित्र के बल का हरण। समाप्त हो जाएगी आपकी शक्ति आज से। वीरामीर जी, क्या बात है? मुझे अचानक बुलाने का कारण? सब कुशल तो है ना? नहीं सेनापति, आज महारानी से मिलने एक सन्यासिनी आई है। ये तो शुभ ही हो गया। साधु सन्यासी का सत्संग तो सद्गुण का संकेत। परंतु वो सन्यासिनी सच्ची सन्यासिनी नहीं है। यदि ऐसी बात है तो हम चलकर उसे पकड़ लेते हैं। यही तो समस्या है सेनापति, इस संदेह के बाद भी हम उसे पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? ये मुद्दा तो राज्य और राजमहल की सुरक्षा से जुड़ा है। सुरक्षा से अवश्य जुड़ा है, किंतु समस्या ये है कि सम्राट यहां पर नहीं है। चरित्रवान सम्राट विक्रमादित्य, तुम्हारी रक्षा कवच, तुम्हारी पत्नी के रूप को मैंने छीन लिया, ले लिया बदला अपने आप को ठुकराए जाने का। और अब मैं रहूंगी तुम्हारे संग, तुम्हारी पत्नी बनकर। चरित्रवान सम्राट विक्रमादित्य, तुम्हारी रक्षा कवच, तुम्हारी पत्नी के रूप को मैंने छीन लिया, ले लिया बदला अपने आप को ठुकराए जाने का। और अब मैं रहूंगी तुम्हारे संग, तुम्हारी पत्नी बनकर। बेताल, चौंक गए ना राजन?
देवी, आगे की कथा मैं सुनाता हूं। तो राजन, अब देखना यह है कि कैसे महाचतुर चिड़िया प्रियंवदा, जो रानी चित्रलेखा बन चुकी है, अपनी अगली चाल चलती है, और कैसे बेचारी गाय जैसी सीधी सादी महारानी, जो विश्वास में आकर अपना रूप प्रियंवदा को दे चुकी है, और मुसीबतों में गिरती चली जाती है। लाइए देवी, अब हमारा रूप हमें लौटा दीजिए। रूप और वापस? सन्यासिनी, हमने तुमसे ये रूप तुम्हें वापस करने के लिए नहीं लिया है, बल्कि तुम्हें वन वापस भेजने के लिए लिया है। जाओ, अब चली जाओ यहां से, अभी और अविलंब। देखिए देवी, ये हंसी मजाक का समय नहीं है। आपने कुछ क्षण के लिए हमारा रूप लिया था। लाइए, हमारा रूप हमें लौटा दीजिए। महारानी, ये मजाक नहीं है, बल्कि सच है, एक कड़वा सच, कि अब आप महारानी नहीं रही, बल्कि एक सन्यासिनी हैं, और हम महारानी चित्रलेखा, जिसका अधिकार सम्राट से लेकर सम्राट के राजपाट तक पर है। ये आप क्या कह रही हैं देवी? या तो आप बहरी हैं, या फिर आप प्रेम की भाषा नहीं समझती। यदि आप अपना भला चाहती हैं, तो इसी वक्त राजमहल से चले जाइए, अन्यथा हमारा शरीर हमें लौटा दीजिए देवी, अन्यथा हम सैनिकों को बुलाएंगे। छल की बिसात हमने बिछाई, अब प्रपंच के प्यादे आप चल रही हैं। विरामहेर जी, विरामहेर जी, विरामहेर जी, हम नहीं जानते थे हम इतने बड़े छल के शिकार बन जाएंगे, परंतु हम इस छली और प्रपंची के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हम उससे अपना रूप वापस लेकर रहेंगे। सैनिकों, विरामहेर जी, सैनिकों, कहाँ गए सब? क्या हुआ महारानी? विरामहेर जी, उस सन्यासिनी को शीघ्र ही बाहर कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने कक्ष में लेकर गए। क्या किया उसने महारानी? कक्ष में जाते ही उसने अपने सुर बदल लिए, स्वयं को महारानी कहने लगी, और तो और हमसे हमारा रूप भी मांगने लगी। हमें हमारा रूप वापस दे घातिनी, अन्यथा हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजदंड देंगे तुम्हें। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। ये तुम्हारी महारानी नहीं, हमारे वेश में एक बहरूपिया है। बस देवी बस, अब और नहीं। अच्छा होगा आप अभी इसी समय यहां से चली जाएं। आचार्य वीरामिहिर जी, आप हम ही जाने के लिए कह रहे हैं अपनी महारानी को? आपने भी हमें नहीं पहचाना ना? पहचान तो आपको मैं उसी समय गया था जब आपको राजमहल के द्वार पर मैंने देखा था। आप कोई सन्यासिनी नहीं, एक छलिया है, एक घातिनी है। यह सत्य नहीं है आचार्य, आप धोखा खा रहे हैं। हम आपकी महारानी हैं, महारानी चित्रलेखा। इससे पहले कि महारानी से छल करने का अपराध में आपको कारावास में डाल दिया जाए, आप यहां से चली जाएं। किसी स्त्री का अपमान हमारे राज्य का संस्कार नहीं। हमें बाध्य मत कीजिए संस्कार की लकीर को लांघने पर।
जरा मिहिर जी, इससे बहस मत कीजिए और इस संकट को तुरंत ही राजमहल से दूर कर दीजिए। बस। कहीं नहीं जाएंगे हम। जब तक सम्राट वापस नहीं आ जाते हम कहीं नहीं जाएंगे, ना इस राजमहल से और ना ही इस राज्य से। देवी, एक प्रश्न मेरे मन में होता है कि परीक्षा तो सम्राट विक्रमादित्य की थी, तो फिर उनकी पत्नी चित्रलेखा के साथ इस प्रकार का छल और उन्हें इस तरह पीड़ा देना कहां तक सही था? राजन, ये आपने कोई नया प्रश्न नहीं किया। यही प्रश्न इंद्रदेव ने भी ऋषिवर से किया था और उनका उत्तर था कि सम्राट विक्रमादित्य की वास्तविक परीक्षा का आरंभ अब हुआ है। हम सत्य कह रहे हैं, हम आपकी महारानी हैं, हमारा विश्वास कीजिए, हम सत्य कह रहे हैं। चरित्रवान विक्रमादित्य, पतन हो गया तुम्हारे चरित्र का, क्योंकि अब तुम्हारी पत्नी चित्रलेखा नहीं प्रियंवदा है। अब देखती हूँ कि कैसे करते हो अपने चरित्र की रक्षा। महारानी, वर्षों से जैसे आपने परंपरा बना ली हो, क्या? हम जब भी कहीं से लौट कर आते हैं आप आरती उतारना नहीं भूलती। कैसे भूल सकते हैं? आप हमारे सुहाग जो हैं। और ना ही हमारे पूछने पर आपका उत्तर बदलता है। क्या? कैसा उत्तर? आप ही बताइए। क्या बोलो? मुझे तो पता ही नहीं कि क्या बोलती थी चित्रलेखा। क्या हुआ? आप अपने संवाद भूल गई? नहीं नहीं सम्राट, हमें तो अच्छी तरह से याद है। बस हम तो यूं ही आपकी प्रेम की परीक्षा और आपकी स्मरण शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। अब आप हमारे उत्तर को दोहराएं तो जाने। यदि हमारी प्रेम की कसौटी आपको उत्तर देना है तो सुनिए। आप हमेशा हमसे एक बात कहती है, हम आपकी आरती नहीं नजर उतार रही है। तो गलत थोड़ी कहते थे। अब चलिए। महारानी, क्या? अब क्या हुआ? कुछ भूल रही हैं आप? क्या बोल रही? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भेद खुल जाए। चित्रलेखा को राज्य से बाहर निकालने से पहले मुझे उससे सब रीति रस्मों को पूछ लेना चाहिए था कि वह क्या क्या करती थी और कैसे कैसे करती थी। भारी भूल हो गई। अब क्या करूं? क्या सोच रही हो? सोच नहीं रहे थे, हम तो याद कर रहे थे कि हम क्या भूल रहे हैं। कुछ भी नहीं, हम तो बस आपको छेड़ रहे थे और आप है कि इतनी गंभीर हो गई। चले? फिर दोबारा ऐसा मजाक मत कीजिएगा। आपके इस मजाक ने तो हमारे प्राण ही सुखा दिए। अच्छा, अब चलिए। आज कुछ असामान्य सा व्यवहार है महारानी चित्रलेखा का। आज से पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम कहीं बाहर से आए हो और हमारी आरती उतारने के बाद उन्होंने हमारे चरण ना छुए हो। मना करने के बाद भी हट करके छूती रही। किंतु आज तो
बेताल, ये क्या नया नाट्य प्रदर्शन है? नाट्य प्रदर्शन नहीं है देवी, ये तो खुशी से मेरी छाती फूल गई है, मेरा सीना चौड़ा हो गया है, क्योंकि मेरे मित्र विक्रमादित्य पर मुझे गर्व है। बताइए राजन, अगर मेरे मित्र की जगह आप होते तो क्या आप पता लगा पाते कि कुछ गड़बड़ है? नहीं 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 नहीं, उत्तर मत दीजिए, उत्तर मुझे पता है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि हट छोड़ दीजिए और झट से वापस चलिए, क्योंकि ये सिंहासन आपके हाथ कभी नहीं आने वाला। लगता है प्रेतलोक में सौंदर्य लेखा आ गई है और अपनी बुआ की दी हुई खेचन शक्ति का प्रयोग कर लिया है उसने। देवी, इस बात में तो कोई संशय नहीं कि मित्र हो तो बेताल जैसा। देखिए ना, आज भी मित्रता का धर्म निभा रहा है। ये क्या तरीका है बेतालनी? मैं वहां पर अपने मित्र की चरित्र की कथा सुनने में लीन था और तुमने मुझे यहाँ खींच लिया। क्योंकि मैं हूँ सौंदर्य लेखा, मैंने तुमको यहाँ नहीं देखा, इसलिए तुम्हें लाया खींच। आओ करे प्रेम की बातचीत। हाँ, वाह वाह, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सौंदर्य लेखा जो तुम यहाँ खुद आ गई, वरना मैं ही तुम्हें बुलाने वाला था। सच? क्या तुम्हारे मन में मेरी यादों के रसगुल्ले पक रहे थे जो तुम मेरी राह से तक रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ बुला रहा था कि मैंने विवाह करने का इरादा कर लिया है। सच? हाँ, और तो और विवाह के पश्चात मैं घर बेताल बन के अपने ससुराल में ही रहने वाला हूँ। अब ये पूछोगी नहीं कि वो बेतालनी कौन है? उसमें पूछना क्या है? सौंदर्य लेखा यानी कि मैं। नहीं नहीं, तुम नहीं, उसका नाम है कमल चक्षुनी, जिससे मेरा विवाह होने जा रहा है। देखो, क्या नाम है तुम्हारा? सौंदर्य लेखा। हाँ, सौंदर्य लेखा। मुझे पता है तुम्हारा दिल टूटा होगा, लेकिन मैं क्या करूं? अब तुम ऐसा करो कि सबसे पहले यहाँ आना बंद करो, क्योंकि कल ही मैं यहाँ से अपना ये पेड़ और बाकी सब सामान बटोर के यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। देवी, सम्राट विक्रमादित्य के मन में संशय तो आ गया था, किंतु उसके बाद उन्होंने क्या किया? क्या बात है महारानी, आज आपका मन बड़ा शांत लग रहा है। लगेगा नहीं? जब एक स्त्री के पति को आज का विशेष दिन भी याद ना रहे तो भला उसका चित्त शांत कैसे रहेगा? ऐसा कौन सा विशेष दिन है आज? वसंत ऋतु का पहला दिन, एक स्त्री के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन एक पत्नी का मन कभी मयूर बन अपने पति के साथ नाचने का होता है तो कभी हिरनी के समान कुलांचे भरते हुए भागने का होता है। और एक आप हैं। आज के दिन एक स्त्री अपने पति के अंक में समाकर सारे संसार के सुखों को पाना चाहती है। इसलिए आज हमने स्वयं अपने हाथों से आपका श्रृंगार करने का निर्णय लिया है और अपने जीवन में वसंत ऋतु के स्वागत का निश्चय। मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गई विक्रमादित्य।
जिस प्रेम को तुमने कल ठुकराया था, आज उसी प्रेम ने तुमको पाया है। अब जीते रहोगे अपनी चित्रलेखा के भ्रम में, और जिस दिन भ्रम टूटेगा तुम चरित्र के पर्वत की ऊंचाई से बहुत नीचे गहरी खाई में गिर चुके होंगे। ये है एक सुंदर स्त्री के प्रेम निवेदन को ठुकराने का बदला। सम्राट विक्रमादित्य, अपने जिस चरित्र पर तुम्हें बहुत गर्व है, जो चरित्र ऋषियों और देवताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था, आज मैं प्रियंवदा उस चरित्र को सदा सदा के लिए मिटा दूंगी। आज मैं ये सिद्ध कर दूंगी कि रूप की धारा में सबके चरित्र बह जाते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये महारानी चित्रलेखा नहीं, कोई और है? कौन है आप? आपकी पत्नी चित्रलेखा सम्राट। नहीं, झूठ बोल रही हैं आप हमारी पत्नी नहीं है। बताइए हमें, कौन है आप? देखा राजन, बड़ी आई मेरे मित्र को उल्लू बनाने चली थी, जबकि खुद के तोते उड़ गए। शांत रहिए बेताल। तो राजन, क्या किसी मनुष्य के चरित्र में इतनी शक्ति होती है कि वो एक स्त्री के रूप के सामने अड़िग रहे? देवी, जिसकी आत्मा जितनी पवित्र, निर्मल और साफ होती है, उसका चरित्र उतना ही अडिग होता है। तो सम्राट विक्रमादित्य को ये कैसे पता चला कि वो उनकी पत्नी नहीं थी? बहुत ही खतरनाक प्रश्न है ये, लेकिन मैं विक्रमादित्य का मित्र हूं, इसीलिए मुझे पता है। आप कहिए कि उसकी पत्नी केवड़े का इत्र लगाती थी। किसका? केवड़े का। और प्रियंवदा ने गुलाब का इत्र लगाया हुआ था, इसीलिए विक्रमादित्य जान गए कि वो उनकी पत्नी नहीं है। यदि आप दोनों की आपसी बातचीत समाप्त हो गई हो, तो राजन, क्या है आपका उत्तर? हाँ हाँ, जरूर। देवी, स्पर्श से। स्पर्श से? हाँ देवी। किसी को पहचानने की ये कैसी विधि है राजन? प्रेम मन से मन का मेल, स्पर्श का नहीं। इसीलिए जब प्रियंवदा ने सम्राट विक्रमादित्य को स्पर्श किया, तो सम्राट विक्रमादित्य के मन ने उस स्पर्श को स्वीकार नहीं किया। अपने मन की आंखों से देखने वाले और अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले को भला कौन धोखा दे सकता है देवी?